नमस्कार, विविधा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आम के मुरब्बे की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने लगभग 600 ग्राम आम लिए हैं। तो आम को अच्छे से धो लेना है और पोंछ लेना है और फिर इसका छिलका उतार के इसे पीसना है। तो चलिए, सबसे पहले हम आम को छील कर और इसका फिर पीस करते हैं या कद्दूकस कर लेते हैं। आम के इस वाले भाग को हमें ऐसा निकाल देना है। अब यहाँ पर हमें जो है आम बहुत खट्टे नहीं लेने हैं। हमारे इधर ये तोतापुरी आम मिलते हैं, तो ये कम खट्टे होते हैं। खास मुरब्बा इसी से बनाया जाता है। बनने के लिए तो खट्टे आम से भी बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा आम खट्टा रहेगा तो आपको शक्कर ज़्यादा लगती है। इसलिए ये हमें इस प्रकार तोतापुरी आम लेना है। ये आम ऐसा होता है, यही हमें लेना है। इसके ऊपर की साइड निकालना है और पूरे छिलके उतार लेना है। इसी प्रकार सब आम का मैं छिलका पहले उतार लेती हूँ, फिर आपको आगे की विधि बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सभी आमों को छील लिया है। अब इसे देखिए, यहाँ पर मैंने सारे आम को कीस लिया है और जितना आम था, तो ये आम का कीस मेरा 5 कटोरी किसा हुआ आम है, तो लगभग उतनी ही मैंने शक्कर ली है। आपको अपने स्वादानुसार थोड़ी सी कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। और ये मैंने इलायची का आधा चम्मच पाउडर लिया है। यहाँ मैंने 4 कप पानी उबलने रखा था। तो अब ये जो आम का हमारा कीस है, इसको हम ये उबलते हुए पानी में डालेंगे। अब ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आम में जो यदि ज़्यादा खटास है तो वो निकल जाए, क्योंकि हम आम का मुरब्बा बना रहे हैं। तो इसमें कुछ लोगों को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को खट्टा मीठा पसंद है। इसलिए फिर हम इसमें पानी में, उबलते पानी में इसको डालेंगे ताकि इसकी जो खटास है वो थोड़ी कम हो जाए। अब इसे पूरा नहीं उबालना है। एक 2 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि पानी वैसे उबलता पानी था, तो अब इसे ज़्यादा नहीं उबालेंगे, 2 मिनट के लिए रखेंगे। और ऐसा इसलिए भी हम करते हैं, एक तो खटास कम होती है, दूसरा यदि हम सीधा किसे हुए आम में शक्कर डाल के यदि उसे चढ़ा देंगे तो आम जो है उसका जो कीस है वो थोड़ा कड़क हो जाता है, और ऐसा करने पर खटास भी चली जाती है और मुरब्बा नरम बनता है। बस हमें
एक उबाल आने पर हमें इसे बंद कर देना है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये इस प्रकार थोड़ा सा उसको उबालना है, ज़्यादा नहीं। ये ऊपर फेस फेस आने लगे तो हमें गैस की फ्लेम बंद कर देना है और इसे हम एक छलनी पे निकाल लेंगे। देखिए, इसको मैंने छलनी पे डाल के सारा पानी निकाल के डाल दिया है। अब इसे हम उसी बर्तन में, ज़्यादा बर्तन का फैलाव न करते हुए, उसी बर्तन में ये पूरा जो कसा हुआ आम है वो इसमें डालेंगे। अब फिर गैस की फ्लेम ऑन करके और फिर ये पीस हमें रख देना है। अब देखिए, इसे फिर से मैंने रख दिया है। अब ये जो शक्कर हमने ली थी वो इसमें डालेंगे। अब जब हम इसमें शक्कर डालते हैं तो शक्कर इसमें घुलने के बाद चाशनी बनती है। तो हमें चाशनी बनाकर इसे नहीं डालना है। हम इसे इसमें शक्कर डाल के फिर इसे चढ़ा देते हैं तो फिर वो जल्दी से चाशनी बन जाती है और मुरब्बा भी बनने में टाइम नहीं लगता। अब ये कुछ सावधानियाँ या टिप्स आपको बताई है, उसको ध्यान में रखना है। एक तो आम ज़्यादा हमारे खट्टे नहीं रहने चाहिए। मुरब्बे के लिए आम बहुत ज़्यादा खट्टे रहेंगे तो शक्कर ज़्यादा लगेगी और वो फिर भी खटास उसकी जाती नहीं है। इसलिए इसमें कम खट्टे आम लेना है। मुरब्बे के आम अलग आते हैं तो वही हमें लेना है। दूसरा, वो कद्दूकस किए हुए आम में या आम के कीस में शक्कर डाल के और फिर चढ़ाना नहीं है, उसे थोड़ा सा ब्लांच करना है। ऐसा करने से उसका खट्टापन चला जाता है और जो मुरब्बा थोड़ा सा नरम और अच्छा बनता है। और इसे लो मीडियम फ्लेम पे हमें उसकी चाशनी बनानी है। तेज आंच रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी उसकी चाशनी बन जाएगी और फिर हमें उसका उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसे धीरे धीरे ही चाशनी बनने देना है, क्योंकि हमने जो आम का कीस है इसे पूर्ण रूप से उबाला नहीं है। अब जब हम इसमें शक्कर डालते हैं तो वो अच्छे से पक भी जाता है और चाशनी भी बहुत अच्छी तैयार होती है। अभी देखिए, ये एकदम पतला इसमें रस आ गया है शक्कर डालने से। तो हमें इतना ही उबाल के नहीं छोड़ना है, प्रॉपर चाशनी इसकी बननी चाहिए, नहीं तो मुरब्बा
खराब हो जाएगा, फफूंदी लग जाती है उसमें। इसलिए चाशनी शक्कर के साथ उसे पकाना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए ऐसा फेस आने लगता है इसमें। तो इसे अभी 10 से 15 मिनट हमें पकाना पड़ेगा। अब देखिए मुझे 20 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। तो अब ये लगभग हो गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना पकाना है। अब इस स्टेज पे यहाँ पर मैं इलायची का पाउडर डालें, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। और यदि आपको पसंद है तो थोड़ा सा खाने वाला रंग इसमें डालेंगे, या जलेबी रंग जो रहता है वो। अब देखिए पहले हमने जब देखा तो कितना पानी पानी लग रहा था, अभी इसको आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा मुरब्बा बन के तैयार है। और इसकी पहचान है, देखिए एकदम से गिर नहीं रहा है। और जो चाशनी भी है वो देखिए, ये देखिए इतनी गाढ़ी इसमें चाशनी होनी चाहिए। यदि ठीक से ये पकेगा नहीं तो फिर इसमें फफूंदी लग जाएगी। तो ये देखिए ये इतना नरम और अच्छा हमारा मुरब्बा तैयार हो गया है। और फिर एक तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, जब इसके ऊपर से हम ऐसा लेके ऐसा गिराते हैं तो देखिए पीछे ये बहुत धीरे धीरे इसका जो रस है वो गिर रहा है, यानी हमारा मुरब्बा तैयार है। और एक तो हम इसे हाथ से लेके देखेंगे, ये ऐसा चिपचिपा लगना चाहिए। ये देखिए हल्का तो सा इसमें तार आ रहा है। तो ये इस प्रकार हमारा मुरब्बा बन गया है। गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे। ये भी ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा होता है। ये देखिए मेरा आम का मुरब्बा तैयार हो गया। अब इसे कांच की बरनी में ठंडा होने के बाद भर लेंगे। धन्यवाद।